इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। आ लेजी रैबिट, एक आलसी खरगोश। आ का मतलब होता है एक, लेजी आलसी, रैबिट खरगोश। रीकू वॉज अ लेजी रैबिट। रीकू वॉज, रीकू था, अ लेजी रैबिट, एक आलसी खरगोश। लेजी का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, आलसी, रैबिट खरगोश। ही नेवर डिड, ही नेवर डिड, वह कभी नहीं करता था। नेवर का मतलब है कभी नहीं, डिड करता था। एनी वर्क, एनी वर्क, कोई काम। एनी का मतलब है कोई, वर्क काम, वह कभी भी कोई काम नहीं करता था। ही वॉक्ड एंड हॉप्ड, ही वॉक्ड, वह टहलता था, एंड हॉप्ड, और फुदकता था, स्लोली, धीरे धीरे। वह धीरे धीरे टहलता और फुदकता था। स्लोली का मतलब है धीरे धीरे, हॉप का मतलब होता है फुदकना। ध्यान दीजिएगा, ये HOP है। हॉप का मतलब होता है फुदकना, और एक होता है HOPE, होप। होप का मतलब होता है आशा। ही वॉज ऑलवेज लेट, ही वॉज ऑलवेज लेट, वह हमेशा देर से रहता था। एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, एवरीवेयर हर जगह। ध्यान दीजिएगा, ये नेवर और ये ऑलवेज दोनों एक दूसरे का विलोम है, जिसे हम इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं या फिर अपोजिट वर्ड कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज स्लो एंड लेजी, ही वॉज, वह था, स्लो एंड लेजी, धीमा और आलसी। हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता। यूज्ड टू वार्न हिम, यूज्ड टू वार्न, उसे चेतावनी दिया करते थे। वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। हिम, उसे, उसके माता पिता उसे चेतावनी दिया करते थे। क्या कहते थे? सन, बेटे। SON, सन का मतलब होता है बेटा, और एक होता है SUN, इस सन का मतलब होता है सूरज। प्लीज लीव दिस बैड हैबिट ऑफ लेजीनेस। प्लीज लीव, कृपया छोड़ दो, दिस बैड हैबिट, इस बुरी आदत को, ऑफ लेजीनेस, ऑफ लेजीनेस, आलस की। बेटा, कृपया इस आलस की बुरी आदत को छोड़ दो। दिस कैन मेक यू सफ़र, दिस कैन मेक यू सफ़र, यह तुम्हें मुश्किल में डाल सकता है। मेक, सफ़र का मतलब होता है मुश्किल में डालना या फिर परेशानी में डालना या फिर पीड़ा देना, ये तुम्हें पीड़ा दे सकता है। बट, लेकिन, रीकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन। रीकू डिड नॉट पे, रीकू ने नहीं दिया, एनी अटेंशन, कोई भी ध्यान। अटेंशन का मतलब है ध्यान, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। टू देयर एडवाइस, टू देयर एडवाइस, उनकी सलाह पर। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ध्यान दीजिएगा, ये AD
VICE है, एडवाइस, ये नाउन में है, इसका मतलब होता है सलाह। अगर यहाँ पर हो ADVISE, एडवाइज, जिसका मतलब हो जाएगा सलाह देना, ये वर्ब में है। वन डे, वन डे, एक दिन, रिकू वॉज लाइंग, रिकू वॉज लाइंग, रिकू पड़ा हुआ था या फिर लेटा हुआ था, अंडर अ शेडी ट्री, अंडर अ शेडी ट्री, एक छायादार पेड़ के नीचे, शेडी का मतलब है छायादार, ट्री पेड़, लाइंग लेटा हुआ, अंडर नीचे। सम ऑफ द रैबिट्स, सम ऑफ द रैबिट्स, कुछ खरगोश, वर प्लेइंग, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर बाई, नियर बाई, पास में, नियर बाई का मतलब है पास में, कुछ खरगोश पास में खेल रहे थे। जस्ट देन, जस्ट देन, तभी अचानक, अनादर रैबिट, अनादर रैबिट, दूसरा खरगोश, नेम्ड टीकू, नेम्ड टीकू, जिसका नाम टीकू था, केम रनिंग, केम रनिंग, दौड़ता हुआ आया, केम का मतलब है आया, रनिंग दौड़ता हुआ। एंड सेड, एंड सेड, और कहा, फ्रेंड्स, दोस्तों, रन अवे, रन अवे, भागो, दोस्तों भागो, द वुल्फ इज कमिंग हियर, द वुल्फ इज कमिंग हियर, यहाँ भेड़िया आ रहा है, वुल्फ का मतलब है भेड़िया, इज कमिंग आ रहा है, हियर यहाँ। ही विल ईट, ही विल ईट, वह खा जाएगा, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, हम सभी को, ईट का मतलब होता है खाना, ऑल ऑफ अस, हम सभी को। हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, इसको सुन करके, ऑल द रैबिट्स, ऑल द रैबिट्स, सभी खरगोश, रैन अवे, रैन अवे, भाग गए, इसको सुनकर सभी खरगोश भाग गए। बट रीकू, बट रीकू, लेकिन रीकू, डिड नॉट गेट अप, डिड नॉट गेट अप, नहीं उठा, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, अपने आलस की वजह से, बिकॉज ऑफ का मतलब है की वजह से, हिज लेजीनेस, अपने आलस के। ही थॉट दैट, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, द वुल्फ वॉज फार अवे, द वुल्फ की भेड़िया, वॉज फार अवे, बहुत दूर था, फार अवे का मतलब बहुत दूर, वॉज था। आई कुड स्लीप, आई कुड स्लीप, मैं सो सकता हूँ, अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और, अ लिटिल मोर का मतलब है थोड़ा सा और। सून, जल्द ही, द वुल्फ केम, द वुल्फ केम, भेड़िया आ गया। देयर, वहाँ, वहाँ जल्द ही भेड़िया आ गया। रीकू कुड नॉट रन अवे, रीकू कुड नॉट रन
अवे। रीकू भाग नहीं सका। द वुल्फ पाउंस्ड। द वुल्फ वो भेड़िया, पाउंस्ड झपटा, एंड किल्ड हिम एंड किल्ड हिम और उसे मार दिया। किल का मतलब होता है मारना, पाउंस का मतलब झपटना या फिर हम कह सकते हैं शिकार करना। दस इस तरह रीकू लॉस्ट हिज लाइफ। रीकू लॉस्ट रीकू ने खो दी हिज लाइफ अपनी जिंदगी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस सिर्फ अपने आलस की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया की वजह से, जस्ट सिर्फ हिज लेजीनेस अपने आलस की। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा और कौन सा वर्ड आपको नया लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।